बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बेटा इसमें हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप है जब हमें दो ब्रैकेट्स दी हों और इन दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट वाली दो टर्म्स सेम हो, उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, मुझे नजर आ रहा है क्वेश्चन में दो ब्रैकेट्स दी हुई हैं बेसिकली, तीसरी वाली कांस्टेंट है। ये भी नजर आ रहा है कि फर्स्ट वाली दो टर्म सेम है। बच्चों जब पहली दो वैल्यू सेम है उनको फर्ज करेंगे। फर्ज किया उर्दू वाले लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेट, इसको वाई के को लिख देंगे। अब बच्चों क्वेश्चन में जहाँ पे x के प्लस 5x लिखा है उसकी जगह पे हम यहाँ पे भी y लिखेंगे प्लस 4 7, उसी तरह यहाँ पे भी y लिखेंगे प्लस 6 7 उसी तरह। अब अगेन क्या नजर आ रहा है, क्वेश्चन को देखते नजर आ रहा है ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, ज़रब कर लें। फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली से, वाई को वाई से, जब भी मल्टीप्लाई करें पावर्स को जमा किया जाता है, एक और एक दो। वाई को 6 से करें 6 एक बाद 6 वाई, दूसरी को फर्स्ट वाली से करेंगे 4 एक बाद 4 वाई, दूसरी को दूसरी से 4 6 बाद 24 -3 उसी तरह। बच्चों नेक्स्ट वाई इसके उसी तरह, ये भी वाई है ये भी वाई है। जब भी दोनों नाम सेम आ जाए एक लामत लिखे करना प्लस 6 और 4 10 वाई। अब जब दोनों नाम मुख्तलिफ हों करना माइनस है। कैसे माइनस करना है, 24 में से 3 निकालें 21 माइनस हो गया। अब देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, 24 बड़ा है, उसके पीछे जो नामत है यहाँ पे लगाएं। बच्चों अब ये हमें क्या नजर आ रहा है, प्रीवियस लेक्चर की तरह मुझे नजर आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दो दर्जी मसावत बन गई है। दो दर्जी मसावत जब भी आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, हमने उसको हल करने का एक तरीका पता था, तजज़ी या फैक्टराइजेशन। उसमें क्या करते थे, फर्स्ट वाली लास्ट वाली को ज़रब देने, 21 एक बार 21, दो हिस्से चाहिए जिनको ज़रब 2 21 आए। मैंने दो डिजिट ले लिए 7 3 बार 21, पहली शर्त पूरी होगी, दोनों को ज़रब देने से 21 आ रहा है। दूसरी शर्त ये है इन दोनों को जमा करो या माइनस, दोनों में से एक काम करना, 10 आना चाहिए। इन दोनों को प्लस करो तो 10 आ जाता है, यानी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज करते थे वहां पे, पहले उसी तरह प्लस इनमें से एक कोएफिशिएंट लिख लें फिर दूसरा लिख लें, दोनों के साथ यही वेरिएबल, आखिरी उसी तरह। बच्चों जब 4 टर्म आ जाए, पहली दो में से लहदा काम, अब ये y की 2 है ये y की 1 है, जो स्मॉल है वो कॉमन लेना, y की 1 कॉमन चला गया, y की 1 रह गया, प्लस y बार चला गया 3 रह गया। अगेन ये दोनों किस पे तकसीम हो रहे हैं, 7 पे, 7 बार चला गया, y रह गया प्लस 7 का टेबल पर 21 है, 7 3 बार 21। जब दोनों ब्रैकेट सेम हो तो समझे यहाँ तक क्वेश्चन सही है। अब ये ब्रैकेट बाहर कॉमन ले लें, यहाँ पे y रह गया प्लस ये ब्रैकेट बाहर चले गए, यहाँ पे 7 रह गया। अगेन बच्चों यहाँ पे y की जगह पे जो वैल्यू फर्ज की थी, लेट की थी, अगेन दर्ज कर दें यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, इंग्लिश वाले लिखेंगे, उर्दू वाले लिखेंगे y की कीमत दर्ज करने से। यहाँ पे y की जगह पे क्या लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, उसी तरह y की जगह x स्क्वायर प्लस 5x 7। बच्चों अगेन हम देखते हैं क्या इनकी तजज़ी हो जाती है, 3 एक बार 3, कोई दो इनसे नजर नहीं आ रही जिनको ज़रब दूं 3 आए प्लस करूं 5 आए। अगर तजज़ी नहीं हो रही तो यही हमारा आंसर है। बच्चों इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसमें अगेन मुझे नजर आ रहा है कि दो ब्रैकेट्स दी हुई हैं, फर्स्ट दो टर्म सेम है। बच्चों जब फर्स्ट दो टर्म सेम हो जाए उनमें से उसको लेट करेंगे, फर्ज करेंगे, इसको y के को लिखा, इसकी जगह पे भी y लिखूंगा, इसकी जगह पे भी y। अब दोनों क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, ज़रब कर दें, y को y से करेंगे y स्क्वायर, y को 1 से करेंगे y -20। बच्चों अगेन ये दो दर्जी मसावत या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगेन इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे। मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, हल करके मैंने दे दिया, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि हमने बार बार ये क्वेश्चन किया, हमारा लेक्चर लंबा ना हो जाए। अगेन ये बेटा आपके पास मौजूद है हलशुदा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे क्योंकि ये दो दर्जी मसावत को हल करने का तरीका हमने बार बार पढ़ लिया। बच्चों अब हम क्वेश्चन के 3 वाले पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हमें सेकंड काइम दी गई है। इस तरह के काइम में मुझे नजर आ रहा है कि जब भी हमारे पास 4 ब्रैकेट्स आ जाएं उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। बेटा सबसे पहले हम उसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, इस फॉर्म में लेके आने के बाद फिर इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब इस फॉर्म में कैसे लेके आएंगे बच्चों, हम चेक करेंगे किसी दो हिस्सों को जमा करूं आंसर सेम आए। कैसे, जैसे मैं इन दो करता हूँ 4 और 3 7, इन दो करता हूँ 5 और 2 7, क्या समझ आई। इन दो को और इन दोनों को अदिशनों को उनके हिस्सों को जमा करने से आंसर सेम आ रहा है, हम क्या करेंगे इनको लहदा लिख लेंगे,
इसको इसके साथ लिख लूँगा, इसको इसके साथ। बच्चों आप क्या करेंगे, इसको ज़रब करें, x को x के साथ x स्केयर, x को 5 से 5x, 2 को ज़रब लूँगा 2 एक बार 2x, अगेन हम क्या करेंगे 2 5 बार 10। इसी तरह इन दोनों को ज़रब किया, ज़रब करने के पास ये भी x है ये भी x है, 5 और 2 7, ये भी x 4 और 7। अगेन बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन बन गया हमारा। क्या नजर आ रहा है, पहले दो ब्रैकेट सेम है, इसको फर्ज किया y की इक्वल, इसकी जगह y, इसकी जगह भी y। अगेन इसको ज़रब किया, ज़रब करने के बाद अगेन बेटा ये मेरे पास दो दर्जियां क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको मैंने फिर सॉल्व किया उसी तरह कि ज़रब दूं 105 आए, कौन से दो हिस्से जिनको ज़रब दें 105 आए, 15 ज़रब 7, इनको जमा करें तो 22 भी आ जाता है, उसको हमने यूज़ किया। अगेन बेटा ये आपके पास हल शुदा है, आप इसको अच्छी तरह से प्रीवियस लेक्चर में बार बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं कि तस्दीक कैसे करते हैं, ये आप लोग खुद करेंगे। अब हम 4 वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। बेटा 4 वाले में अगेन नजर आ रहा है 4 ब्रैकेट्स दी हुई, यानी दूसरी काइंड है। हम इसमें क्या करेंगे, नजर आ रहा है 5 में से 4 माइनस करो 1 आता है, 7 में से 6 माइनस करो 1 आता है, यानी क्या समझ आई कि पहले अरेंजमेंट सही दी हुई है। हम अगेन इनको ज़रब कर लेंगे, पहली को पहली से, पहली को दूसरी से, दूसरी को पहली से, दूसरी को दूसरी से। इसी तरह इन दोनों को ज़रब करेंगे, ज़रब करने के बाद प्लस माइनस करें। जब भी इलामतें मुख्तलिफ आ जाएँ, यहाँ पे बड़ी वैल्यू की लामा लगानी, बड़ा 5 है उसके पीछे माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाए, 5 में से 4 निकाले 1 आएगा, 20 उसी तरह। अगेन मेरा यहाँ पे भी किया, अगेन क्या नजर आ गया, ये फर्स्ट काइंड पहली टाइप का क्वेश्चन बन गया। पहली दो सेम है, जब भी पहली दो सेम आ जाए उसको वाई के को लिखे, बेटा इसकी जगह भी वाई लिखा, इसकी जगह वाई लिखा। अगेन दोनों को ज़रब किया, ज़रब करने के बाद ये मेरे पास अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दो दर्जी मसावात बन गई। जब भी दो दर्जी मसावात बन जाए क्या करते हैं, पहली और आखिरी को ज़रब देने, 2 से जाए जिनको ज़रब दूं 336 आए, मेरे पास 2 से 50 ज़रब 6, इनको ज़रब करूँ 336 आता है, जमा करूँ 62 आता है, यानी दरमियान वाली मिल जाती है। जब जमा करने से दरमियान वाली मिले, दोनों के साथ यही लाम लगानी जो यहाँ पे 4 टाइम आ जाए, पहले 2 में से लैदा काम ले लेना, नेक्स्ट 2 में से लैदा काम, ये ब्रैकेट बाहर चलेगी, ये बचेगी। अगेन बेटा y की जगह पे उसकी कीमत लिख दें, y किसकी इक्वल था x स्क्वायर माइनस x, y की जगह पे वो लिखा, यहाँ पे भी यहाँ पे। अगेन बेटा अब नजर आ रहा है इनकी तस्दीक हो जाती है, 56 एक बार 56, 2 से जिनको ज़रब दो 56 है, 8 ज़रब 7 को करो 56 आ जाता है। दूसरे में 6 एक बार 6, 2 से जिनको ज़रब दो 6 आए, 3 2 बार 6, 3 में से 2 माइनस करो 1 आ जाता है, 8 में से 7 माइनस करो 1, यानी इन दोनों की मजीद तजज़ीह फैक्टराइजेशन हो जाती है। हमने अगेन वही दो पेयर यूज़ करते हुए अगेन इनकी तजज़ीह की, कामल लिया, काम लेने के बाद बेटा ये हमारा आंसर है। और नेक्स्ट आखिरी पार्ट है बेटा हमारे पास 5, अगेन उसमें नजर आ रहा है कि अगर मैं इन 2 को जमा करता हूँ 3 और 2 5, इसको इसके साथ करता हूँ 6 और 1 7, किसी भी 2 को जमा करूँ आंसर इक्वल नहीं आता। बच्चों अब हम चेक करते हैं क्या ज़रब करने से इक्वल आ रहा है। इन 2 को ज़रब करें 3 2 बार 6, इसको इससे करें 6 एक बार 6, मुझे नजर आ रहा है कि ज़रब करने से इक्वल आ रहा है। मैं क्या करता हूँ इनको लिख लेता हूँ, इसको इसके साथ 6 एक बार 6 करूँ, इन दोनों को लिख लिया, 3 2 बार 6, ये भी इक्वल आ रहा है, इनको लैदा लिख लिया। अगेन बेटा वही काम, इनको ज़रब करें, पहली को पहली के साथ, x को x से करें, 5 में जमा करें, 1 और 1 2, x को 6 से करें 6 एक बार 6, दूसरी को पहली से x एक बार x, 6 एक बार 6। अब अगेन बेटा इनको ज़रब किया, ज़रब करने के बाद इनको अलामतें सेम है, एक लिखा किया प्लस 6 और 1 7, इन दोनों किया 3 2 5। बेटा नजर आ रहा है पहली दो सेम तो नहीं है, लेकिन तीसरी वैल्यू सेम नजर आ रही है। हम तरतीब अरेंजमेंट चेंज कर लेते हैं, 6 को पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में, यहाँ पे भी 6। अब नजर आ रहा है पहले दो सेम है, इसको y के ऊपर फर्ज किया, इसकी जगह भी y लिखा, इसकी जगह बेटा अगेन ज़रब होने ज़रब किया, पहली को पहली से, पहली को दूसरी से, दूसरी को पहली से, दूसरी को दूसरी से। अगेन ये भी x y है, ये भी x y, अलामतें सेम हो एक लिख के प्लस करते हैं, 7 और 5 12, अलामतें मुख्तलिफ हो, यहाँ पे बड़ी रकम की अलामत लगानी है, 35 पर है उसकी अलामत करना माइनस है, 35 में 3 करने 32। अगेन बेटा ये दो दर्जी मसावत, ये y स्क्वायर y की पावर 1 y खत्म हो गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, दो दर्जी मसावत तस्हीह करते हैं, 32 एक बार 32, दो जिनको ज़रब दें 32 आए, 8 4 बार 32, पहली शर्त। दूसरी शर्त है दोनों को जमा करें 12 आना चाहिए, दोनों को जमा करके 12 आ रहा है, यदि मैं दोनों इनसे लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे 8 भी लिखा, 4 इंग्लिश का जो लफ्ज़ यहाँ पे वो दोनों के साथ लिखना है, पहली और आखिरी उसी तरह। बेटा 4 टाइम आ जाए, पहली 2 में से अलहदा कम, नेक्स्ट 2 में से अलहदा कम, कॉमन लेने के बाद ये दोनों सेम है तो हमारा क्वेश्चन सही है। हमने बार बार प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा, ये ब्रैकेट बार कॉमन ले ली,
यहाँ पे y बच गया, ये बाहर कॉमन ले ली, यहाँ पे ये बच गया। अगेन बेटा y की जगह पे उसकी कीमत पूरी कर दें। y किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर जमा 6x, y की जगह पे एक्स स्क्वायर जमा 6x, y की जगह एक्स स्क्वायर जमा 6x। बेटा हम अरेंजमेंट चेंज कर लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर ये लिखते हैं एक्स वाली, फिर कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर वाली, फिर ये एक्स वाली, फिर कांस्टेंट। बेटा यही आज का हमारा लेक्चर है, हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गई है। नेक्स्ट ट्यूसडे वाले दिन हमारा 12 बजे इसका टेस्ट होगा। बेटा अल्लाह हाफिज़।